वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं। हमारा ये सेशन हिंदी में होता है और उन लोगों के लिए भी होता है जो लोग हिंदी में बुक के बारे में जानना इंटरेस्ट रखते हैं और वो बुक की समरी के बारे में जानना इंटरेस्ट रखते हैं, और जिन लोगों के पास शायद कभी टाइम नहीं होता बट बुक के बारे में जानना इंटरेस्ट रखते हैं कि बुक में क्या लिखा है, तो ये सेशन हमारा उन लोगों के लिए भी होता है। इसमें हम एक बुक के बारे में लेते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि राइटर ने उस बुक में क्या लिखा है और उस बुक में और क्या क्या चीज़ें राइटर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जानिए किताबें क्या कहती हैं। तो आज की सीरीज में जो हमारी बुक होने वाली है ना, वो इस तरह से बुक होने वाली है कि उस बुक में जो राइटर ने लिखा है उस बुक को, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, या फिर आप स्कूल में हैं, या आप कहीं भी लाइफ के किसी भी फील्ड में है ना, वो बुक आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि वो बुक जो है वो आपके बारे में, आपकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताने वाली है कि आप जहाँ हैं अपनी इम्पोर्टेंस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, आप अपनी वैल्यू किस तरह से लोगों से करवा सकते हैं। तो डेफिनेटली हम सब चाहते हैं कि लोग सामने वाला हमारी वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे और हम अपने आप को थोड़ा प्राउड फील करें। तो इसी सीरीज में हमारी आज की जो बुक होने वाली है वो है शक्ति के 48 नियम। रॉबर्ट ग्रीन की बुक है ये, और इंग्लिश में ये है द 48 लॉज ऑफ पावर। इसमें जो राइटर है, राइटर रॉबर्ट ग्रीन ने बहुत सारी और बुक्स भी लिखी हैं, ह्यूमन बिहेवियर पर भी लिखी हैं। तो इन्होंने जो बुक ये लिखते हैं ना, बहुत डीपली लिखते हैं, बहुत अच्छे से ह्यूमन नेचर के बारे में, ह्यूमन के बारे में बताते हैं। तो ये एक इस तरह से, ये भी एक ह्यूमन नेचर ही हम ले सकते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को अच्छे से पॉलिश करके, हम अपने आप को अच्छे से निखार कर अपने आप की वैल्यू करवा सकें, लोग अपने आप को जहाँ पर हम हैं वहाँ पर और अच्छे से हो सके। तो इस बुक में आज हम जो बात करने वाले हैं, ये बुक के बारे में अगर हम बात करें तो 325 रुपये MRP है, और ये बुक आप देखिए बहुत अच्छी सी बुक है। अगर आप, कई बार हम लोग लेते हैं ना तो वो बुक थोड़ी सी ऐसी सी होती है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बुक है। देखिए है जैसे यहाँ पर ये शुरू होता है, ये चैप्टर इस तरह से थोड़ा सा दिया है, उसके बारे में ये अलग से साइड में स्टोरी दी हुई है, तो पढ़ने में मतलब बहुत अच्छा लगता है। फिर उसमें लास्ट में थोड़ा और डिटेल से शॉर्ट में बताया कि उस चैप्टर के बीच में और क्या चीज़ें। तो आज हम यही बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग उन 48 नियमों का यूज़ करके अपनी लाइफ को जो है वो और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस बुक में से ही जानेंगे वो कौन से 48 नियम हैं। सबसे पहला रूल इसमें आ जाता है, कभी बॉस से श्रेष्ठ ना बने। मतलब कभी आप अपने आप को ये मत दिखाइए कि आप जो है वो बॉस से भी ऊपर हो गए हैं। आप ये बात सोच के चलिए, अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं ना, वो जो आपका बॉस है वो आपका बॉस तभी है कि उसको एक्सपीरियंस है, वो आपसे थोड़ी नॉलेज ज़्यादा रखता है। अगर आपकी नॉलेज उनकी नॉलेज भी बराबर है, आपको कहीं लगता है कि आपके पास और ज़्यादा नॉलेज है, तो कभी अपने बॉस को इस तरह से मत जताइए कि आप तो उनसे बेस्ट हैं। तो वो आपके लिए जो है वो एक खतरे की घंटी हो जाएगी कि आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। या फिर आप कहीं बिजनेस में भी कहीं गए हैं, किसी से काम लेने गए हैं, तो मान लीजिए आपने, क्योंकि बिजनेस का मतलब है हम सामने वाले से काम ले रहे हैं, कुछ ना कुछ जो हम कर रहे हैं उनसे लेने के लिए, अपनी मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो जब जिससे हम लेने जा रहे हैं ना वो हमेशा हमसे बड़ा ही रहेगा। तो कभी अपने सामने वाले बॉस से बड़े मत बनने की कोशिश कीजिए, अपनी सलाह दीजिए, इस तरह से दीजिए ताकि वो भी हर्ट ना हो और आपकी भी वैल्यू बने। दूसरा इसमें रूल आ जाता है, शत्रुओं के से काम लेना सीखिए। कई बार ना हम लोग सोचते हैं, राइटर यहाँ कहते हैं कि हम लोग ना अपने दोस्तों पर सोचते हैं, विश्वास करते हैं कि दोस्त हमारे बहुत अच्छे हैं, हम उन्हीं पर विश्वास करते हैं। मैं यहाँ ना एक बात कहना चाहूँगी कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम इसमें 48 लॉज के बारे में बात करेंगे। कुछ लॉज ऐसे भी होंगे जो शायद, क्योंकि कुछ मेरे को भी थोड़े से इसमें लगे इस तरह से, कुछ आपको भी लग सकता है कि नहीं ये बात तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ मैं ऐसा कहूँगी कि जरूरी नहीं है कि आप उस बात को माने। आप इसमें से वो बातें लीजिए जो आपको अच्छी लगेंगी, जो आपको लगेगी हाँ ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि राइटर ने अपने हिसाब से ये बुक में 48 लॉज लिखे। तो यहाँ हम बात करते हैं कि दोस्तों के ऊपर हम लोग पूरा विश्वास करते हैं, इसमें दोस्त, हमारे रिश्तेदार जो भी आ जाएं, बट एक बार सोच के देखिए कि जो राइटर कह रहे हैं कि जो आपके सबसे करीबी होंगे ना, वो आपकी तरक्की देखकर आपसे जलेंगे, या फिर आपने कभी साथ में रख लिए हैं, मान लीजिए आपने सोच रहे हैं आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो अपने दोस्तों को कुछ को साथ रख लिया है, चलो ये मेरी हेल्प करेगा, मैं उसकी कुछ हेल्प करूँगा, तो उस सिचुएशन में आप उसको कुछ कह नहीं पाएंगे, कुछ डांट नहीं पाएंगे। इससे अच्छा आप किसी दूसरे को रखिए
यहाँ आप, वो राइटर कह रहे हैं कि आप जब अपने दुश्मनों को अपने साथ रखते हैं ना, तो वो अपनी काबिलियत बताने के लिए ना, वो हमेशा आपके लिए ना कहीं अपने आप को दिखाने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे अपने आप को बताने के लिए कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तो दोस्तों के साथ की जगह राइटर कह रहे हैं कि शत्रुओं से भी काम लीजिए, जो आपके दुश्मन हैं उनको भी रखिए, जिनको आप लगता है कि नहीं इनको नहीं रखना है, ये तो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा, कभी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं वो, बट अगर हम उस तरह से सोचें तो दोस्त भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं कई बार। नेक्स्ट आ जाता है तीसरा रूल, अपने इरादे छिपा कर रखिए। कि आप जो बात कर रहे हैं, मान लीजिए चाहे आपके जो भी लाइफ के गोल हैं, आपका जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आपके काम तो बता रहे हैं, वो काम आप कर रहे हैं, बट आप ढिंढोरा मत पीटिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ। मान लीजिए आप कोई गाड़ी या घर खरीद रहे हैं, तो लोगों को ढिंढोरा मत पीटिए कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लोगों को कर कर दिखाइए, कर कर दिखाने से लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि हम ज़रूरत से कम बोलें। यहाँ वही बात आ जाती है, इसी से नेक्स्ट पहले वाले से रिलेटेड है कि जहाँ आपको लगे कि आपके बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ कम बोलें, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत, मतलब आपकी जो आपने अपनी एक पोजीशन बना के रखी है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे जॉब बिजनेस में है, या आप कहीं पर भी एज ए स्टूडेंट जो आपने अपनी पर्सनैलिटी बना कर रखी है उसको मेंटेन करके रखिए। ये ना हो कि कोई भी आए और आपको कुछ भी सुना जाए और आप उसको रिएक्ट नहीं करें। आप अपनी डिग्निटी बना कर रखिए। फिर हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित कीजिए। मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ना, या ऑफिस में भी कुछ काम कर रहे हैं, तो इस तरह से काम कीजिए कि आप एक मैग्नेट हैं, मैग्नेट की तरह आप सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप सबके साथ मिलाकर रखिए, सबके साथ जो है वो सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखिए। फिर दूसरों से काम करवाइए आप। नेक्स्ट रूल आ जाता है कि बहुत बार होता है ना कि हम सोचते हैं हम ही सारे काम कर लें, चाहे हम जॉब में हैं, बिजनेस में हैं। जब आप जो दूसरों से काम आप करवा सकते हैं ना, वो आप उन दूसरों को दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, चाहे उनसे डेडलाइन दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, या फिर मान लीजिए कि जैसे कि ऐसे लेके चलते हैं कि आप कोई कंपनी है और वो कोई भी उसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप उसमें कुछ वर्कर्स भी हैं, एक बॉस भी है, तो वो कंपनी का जो सामान निकल कर जाएगा ना, वो हर एक वर्कर के नाम से नहीं हो जाता है, वो इस कंपनी के नाम से जाता है। तो उस कंपनी में आप लोगों को रखिए, अपनी हेल्प कीजिए, जिससे कि आप उनके लीडर हैं तो आप भी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि दूसरे जो काम कर रहे हैं उसका श्रेय जो है वो खुद लीजिए। यहाँ कुछ हिंदी के वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं इसमें से लेकर जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो कौन कौन से रूल्स हैं। नेक्स्ट रूल आ जाता है कि दूसरों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर, मतलब यहाँ लिखा है जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। कि कई बार हमारे पास होता है कि हम सोचते हैं हम ही हर एक के पास चले जाएं, हम ही हर एक काम कर लें, वो भी एक अच्छी आदत है कि, बट कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है कि जरूरी नहीं है कि हम ही हर जगह जाएं, फिर उससे हमारी रिस्पेक्ट कम होती है, हमारी डिग्निटी कम होती है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी आती हैं जहां आप सोचते हैं कि लोगों को बुलवाएं, तो आप लोगों को भी अपने पास बुलवा सकते हैं, जिससे कि एक जो आपके और सामने वाले पार्टी में एक लेवल रहता है कि हाँ एक इक्वल लेवल है। फिर बहस ना करें, कामों से जीतें। कि आप हर टाइम ना किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए कोई गलत काम हो गया या कोई ऐसा प्रेजेंटेशन है या कुछ भी है, किसी ने गलत कर दिया, बहसें मत उसके लिए, कि डिस्कशन ना करें फालतू की, टाइम वेस्ट आपका भी उनका भी, एनर्जी वेस्ट। उसके लिए उन चीज़ों के लिए आप अपने आप को काम कर कर दिखाइए कि वो काम किस तरह से सही हो सकता है। काम जो है वो बातों से ज़्यादा बोलते हैं। फिर बस इसमें लिखा है संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बच कर रखिए। कि कई बार देखते हैं ना आप अपने आसपास कहीं भी, चाहे वो कोई भी माहौल हो, वहाँ पर ना नेगेटिव लोग या दुखी लोग हर टाइम दुख के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, तो उन लोगों से बच कर रहिए। क्योंकि कुछ टाइम अगर आप उनके साथ बिताना शुरू करेंगे तो एक ना एक दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इसी तरह से करेगा और आप भी उन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे, वही एक फीलिंग आप में भी आ जाएगी, आपकी एनर्जी भी उसी में जाएगी। नेक्स्ट रूल कहता है कि लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखिए। कि आप इस तरह से रहिए कि लोग आपके ऊपर डिपेंड रहें। कि आप कई बार सोचते हैं ना कि जब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से रखिए
कि वो अगर छोड़कर भी जाए ना काम को, मान लीजिए, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन भी हो, तो वो फिर भी आपको याद करें, फिर भी लौट कर आपके पास ही है। तो यहाँ मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, कई बार होता है ना वर्कर छोड़ के चले जाएंगे, पर फिर भी उनको लगता है कि नहीं, वो ही जगह एक अच्छी थी, वहाँ कंफर्ट था, वहाँ हर चीज़ थी। तो इस माहौल को इस तरह से बना के रखिए कि लोग आपको छोड़कर ही ना जा पाएँ। फिर शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता दिखाइए। मतलब मान लीजिए आपने कोई काम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं आप हर टाइम रूड रहें, वहाँ पर आप थोड़ी अपनी ईमानदारी दिखाएं। कई काम हमें नॉर्मली तो हमें ईमानदार रहना ही चाहिए, वहाँ पर हमें पोलाइट भी होना पड़ता है कई जगह पे, जिस जगह पे हम लोगों को हर जगह गुस्से होकर हम काम नहीं करवा सकते। तो सिचुएशन के हिसाब से चलिए कि आप हर टाइम किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं हो सकते, चाहे वो आपके जूनियर हैं या फिर कोई भी हैं। तो पोलाइट रहकर आप बहुत सारे काम निकलवा सकते हैं। मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता की नहीं, बल्कि स्वार्थ की दुहाई। मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि हम लोग सोचते हैं हम किसी से मदद मांग रहे हैं ना, तो हम लोग उनसे कोई भीख मांग रहे हैं या वो हमारे ऊपर कुछ हो जाए, तो सामने वाले को इस तरह से दिखाइए कि अगर कोई, मान लीजिए कोई बिजनेस में किसी ने हेल्प लेनी है, तो उनको इस तरह से दिखाइए कि अगर आप मेरी हेल्प करेंगे ना, तो कल को या फिर उस काम में मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, आपको इस तरह से फ़ायदा हो सकता है। तो या फिर आप अपने कुलीग से के साथ काम करवा रहे हैं कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तो कल अगर तुम्हें भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो जब दोनों तरफ से वो काम होता है ना, तो वो उसमें लगता है कि हम लोग एक म्यूचुअल सब मिलकर ही चल रहे हैं। फिर मित्र की तरह दिखें, यहाँ लिखा है मित्र की तरह दिखें, लेकिन काम जासूसों की तरह करें। कि कई बार होता है ना कि आप अपने ऑफिस में इस तरह से माहौल है कि, या कई लोगों को आप देखते हैं कि वो बहुत सारे अच्छे फ्रेंड भी हैं, बट वो लोग फिर भी चुगलीबाजी करते हैं। तो कहीं आप अपने आप को भी इस तरह से रखिए कि बहुत ऐसे ना हो जाइए कि चलो ठीक है, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मैं उसको कोई बात बोलूँगा या वो कोई बात बोलेगा तो चल जाएगा। बहुत सारी बातें हमें अपने छुपा कर भी रखनी पड़ती हैं, बट उस तरह से रहिए कि एक जासूस की तरह की हर सिचुएशन देखते रहिए, ना हो कि आप किसी को अपनी दिल की बात बता रहे हैं और वो आप ही के ऊपर अटैक कर रहा है। फिर अपने दुश्मन को पूरी तरह मिटा दीजिए। मतलब अगर आपने किसी से दुश्मनी की है ना, तो उसको आप ये ना उसकी आधा अधूरा उसको छोड़ दें कि भैया अब तो चलो मैंने राज्य जीत लिया, या मैंने अपनी कोई प्रेजेंटेशन बनाई थी जीत ली, अब सामने वाला कुछ भी कर रहा है तो कुछ कोई बात नहीं। बट कभी वो फिर एक बार अगर वो फिर से उठाया या फिर से उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे आपको नुकसान हो, तो इसलिए पहले ही उसको इस तरह से कर दीजिए कि वो नेक्स्ट टाइम आपके सामने वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। फिर नेक्स्ट है सम्मान पाने के लिए थोड़ी दूरी बनाएं। कि अब अगर आपको चाहिए ना कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो फिर ऐसा ना हो कि आप उन्हीं के बीच में बैठकर उसी तरह से जोक कर रहे हैं, उसी तरह से दुखी हो रहे हैं, उसी तरह से रह रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए, थोड़ा सा सबके साथ डिस्टेंस बना के रखेंगे ना, तो तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। क्योंकि तब लगता है कि हाँ ये आदमी थोड़ा हमसे ऐसे रहता है, तो ये ना हो कि हमेशा वो आप ही को कुछ ना कुछ इस तरह से बना के रखें कि चलो ठीक है, तो कुछ भी कह लो, सब चलता है। तो अपनी डिग्निटी बना के रखें। दूसरों को दुविधा में रखें, अनिश्चितता का माहौल बना के रखें। इसमें वही है कि जैसे थोड़ी सी दूरी बना के रखने का मतलब ये कि कई बार आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये ना हो कि आप सभी को पूरी प्लानिंग बता दें, हर चीज़ किसी को भी सबको बता दें। थोड़ी सी जब उनसे दूरी बना के रखते हैं ना, तो लोगों को ये नहीं पता लगता कि आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं, या फिर आप नेक्स्ट आपका कौन सा ऐसा आप पंच मारने वाले हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ लेकर आने वाले हैं जिनके बारे में पता नहीं, जिससे कि लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि आपका नेक्स्ट वार क्या होने वाला है। तो उसके लिए सिर्फ आप एक काम करें, दूरी बना के रखें और अपने काम से उनको सबको दिखाएं। फिर अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाएं, एकाकीपन न रखें। मतलब आप ये सोचें कि आप अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, और ये ना हो कि आप अलग से एकदम से सब दिन दुनिया से अलग हो गए, वो अपने ऑफिस में सबसे अलग हो रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं ऑफिस में क्या क्या हो रहा है। तो इस तरह से रहिए कि माहौल के बारे में पूरा आपको पता हो, और आपके आसपास कौन सी चीज़ें चल रही हैं वो आपको पता हो, समाज में, ऑफिस में, बिजनेस में क्या क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका मित्र है, उन सब के बारे में आपको पता होगा। तभी होगा कि जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस तो मेंटेन करके रखेंगे, बट फिर भी सबके बारे में आपके पास एक नॉलेज होगी। नेक्स्ट है यह जाने कि आपके सामने कौन है, और गलत व्यक्ति को नाराज ना करें।
कई बार होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि चाहे वो बॉस है या हमारा कोई कुलीग है या हमारी कोई सामने वाली कोई पार्टी है जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं, कि मान लीजिए अगर वो गलत भी है तो हमें ये देख, हर टाइम नहीं हम उसके सामने कह सकते कि तुम गलत हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया। हमें बोलने से पहले सामने भी देखना पड़ेगा कि सामने कौन है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही नुकसान हो रहा हो। फिर किसी के पिट्ठू ना बने। अब ये ना हो कि आप हर टाइम किसी न किसी की चापलूसी कर रहे हैं, जो वो कह रहा है वो कर रहे हैं। तो अपनी बारे में भी बात रखनी सीखिए, अपने आप को भी बताने के लिए कि हाँ आप भी हैं। नेक्स्ट हम लोग अब बात कर रहे हैं वो है रूल नंबर 21-21। मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें और सामने वाले से ज़्यादा मूर्ख दिखे। कि कई बार ऐसा होता है ना, हमें अपनी बात निकलवाने के लिए लगता है कि सामने वाला सोचता है कि हम जो है वो बहुत, हम सोचें कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट है और हम उस तरह से काम करें कि सामने वाले को लगे कि नहीं यार ये तो मेरे लिए मेरा दुश्मन है। बट उस टाइम अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगे ना कि नहीं भाई, सामने वालों को ऐसे लगे अरे ये इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको तो मूर्ख है, तो इसको तो कुछ समझ ही नहीं है। क्योंकि जब हम सामने वाले से आर्ग्यू कर रहे होते हैं ना, या अगर हम उसके बारे में हाँ में मिला रहे हैं, हाँ ठीक है इस तरह से ठीक है। मान लीजिए आप किसी से काम लेने गए या किसी से कुछ सीख रहे हैं, तो अगर हम बहसेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो इसलिए इस तरह से बन के रहिए कि आपको तो कुछ पता नहीं है, तभी आप कुछ नया सीख सकते हैं, तभी आप लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाले को लगता है अरे यार मैं तो बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ, तो वो आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से ट्रीट करता है। नेक्स्ट रूल आ जाता है समर्पण की चाल का प्रयोग करें, कमजोरी को ताकत में बदलें। कि आप तब जो भी हमने बात करी उसमें आप मूर्ख बन के रहें। उसमें यह कि जब हम किसी को सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि चलो जो तुम सिखा रहे हो, जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, बट उसमें हमारी अपनी नॉलेज तो हमारे पास है ही है, उसमें उसके साथ साथ हम सामने वाले की भी नॉलेज ले रहे हैं। तो हमारे पास तो 1+1 2 की जगह 1+1 11 हो गया ना। तो कहीं हम उसकी भी ताकत ले रहे हैं, अपनी ताकत भी रख रहे हैं, तो हम जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, बस सामने वालों को लग रहा है कि ये तो बहुत कमजोर है। नेक्स्ट रूल आ जाता है अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। कि आप जो भी काम, आपके पास जो भी एनर्जी है, जो आपके पास समझ है, जो आपके पास एजुकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, उन सबको एक किस तरह से अपने साथ यूज़ कीजिए कि वो आपके जो भी लाइफ के गोल हैं उनको अचीव करने में हेल्प कर सके। ये नहीं है कि अभी कभी आप कुछ कर रहे हैं, कभी आप ये काम कर रहे हैं, कभी आप वो काम कर रहे हैं। एक ही काम कीजिए, एक गोल बनाइए और उसके ऊपर लगे रहिए, तभी आप उस चीज़ को पा सकते हैं। जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन वहीं पर लगाइए। आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। यहाँ दरबारी मतलब ये बताया कि क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो राइटर ने हर चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स लिए हैं ना, वो कहीं ना कहीं से हिस्ट्री से लिए हैं या फिर इस सिचुएशन से लिए हैं। क्योंकि जितने भी ये सब लेसन्स बताए हैं ना, वो किसी ना किसी स्टोरी से रिलेट करके ही बताए हैं राइटर ने, जिससे कि वो हमें याद रहे, समझ में रहे। तो यहाँ दरबारियों से बताया कि मान लीजिए एक ऑफिस का माहौल है कि ऑफिस में हर एक मैनेजर है, एक जूनियर मैनेजर है, एक डायरेक्टर है, तो सब ये है कि सब जो है अपनी अपनी पोजीशन जो है वो अच्छे से निभाएं, अच्छे से जो आपको पोजीशन मिली है उसको निभाएं। क्योंकि यहाँ पर जो आपका बॉस है ना, वो सबको देख रहा है कि क्या 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 वो कौन कौन काम कर रहा है। तो आपको तभी आपकी तरक्की मिलेगी, आपको तभी जो है वो इंक्रीमेंट मिलेगा आपकी लाइफ का या सैलरी का, जब आप बॉस की निगाहों में अच्छे रहेंगे वो। और क्योंकि बॉस जो है वो दरबारी मतलब लगा लीजिए सब पोस्टों में सबको अच्छे से देख रहा है। फिर खुद को नए सांचे में डालें, मतलब नया सीखते रहिए। नहीं कि आप वही चीज़ें कर रहे हैं जो पहले करी आपने। जब तक आप नया सीखेंगे नहीं ना, तो आप वहीं रह जाएंगे। और जो लोग आपके बाद में आएंगे ना उस जगह पर, आपके बाद में जो आपके जूनियर हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि वो तो नया सीख कर ऑलरेडी आए हैं और वो सीख रहे हैं। जो सीखता रहेगा लाइफ में वही आगे निकलने वाला है। तो इसलिए सीखते रहें, अपने हाथ साफ रखें। मतलब मान लीजिए कभी कोई आपसे कोई ऐसा काम भी हो गया, कोई गलत काम भी हो गया, तो क्योंकि यहाँ राइटर ने कुछ एग्जांपल दिए कि जो अमीर लोग होते हैं या फिर जो लोग पावर में होते हैं ना, वो लोग कुछ भी गलत काम करते हैं ना, वो अपने हाथ साफ रखते हैं, वो किसी ना किसी से करवाते हैं। या मान लीजिए जो यहाँ भी पुराने टाइम में बताया है कि वो जो राजा है वो कभी किसी का कत्ल करने नहीं जाता था, बट वो अपने हाथ साफ रखता था। वो अपने नीचे उन लोगों ने लोग रखे हुए थे जो काम करते थे। तो उस तरह से काम कीजिए कि वो काम हो भी जाए और आपके ऊपर वो चीज़ें आपके ऊपर बदनामी भी ना आए। फिर राइटर कहते हैं अनुयायी बनने के लिए लोगों के साथ के विश्वास का लाभ उठाइए। मतलब
जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं ना, उन लोगों का विश्वास बनाए रखिए और उसका लाभ उठाइए कि लोग आपके ऊपर विश्वास तो करते हैं। फिर रूल नंबर 28 आ जाता है, बहादुरी के साथ काम करने उतरें। मतलब जो काम आप कर रहे हैं लाइफ में ना, पूरी बहादुरी के साथ काम करें। ये नहीं कि कुछ करें और फिर छोड़ दें। फिर अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। मतलब जो चीज़ें आपने अचीव कर ली है ना, उनको बताइए, दिखाइए कि वो तो इजी थी, वो हर कोई कर सकता था। बहुत सारे काम पहले लोगों ने किए हैं तो आपने भी किए हैं और हर कोई कर सकता है। फिर विकल्पों पर नियंत्रण रखें। दूसरों को ताश के पत्तों के उन पत्तों से खिलाएं जो आपने बांटे। मतलब लोगों को अपने हिसाब से चलाएं कि लोग जो हैं, जो आप लगता है कि आपके हिसाब से आप अपने लोगों के साथ काम करवा सकते हैं। फिर लोगों के साथ इस तरह से रहें कि नॉर्मल, कि माहौल जो है वो अपने लोगों के साथ ऑफिस में माहौल नॉर्मल बना के रखिए। हर व्यक्ति की कमज़ोर नस होती है और चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग, हर व्यक्ति की कमज़ोर नस को अपने पास रखें कि मान लीजिए कभी आपको उसका फ़ायदा उठाना पड़े, चाहे ये बात गलत है या जो भी है, पर राइटर ने जो यहाँ लिखा है कि आप उसका फ़ायदा तब उसी हिसाब से उठा सकते हैं जब आपको पता होगा कि उसकी दुखती रख क्या है। फिर शहंशाहों की तरह रहें, सम्राट जैसा सामान पालने के लिए सम्राट की तरह रहें कि आप जहाँ भी हैं, चाहे आप जिस भी पोस्ट पर हैं या जिस भी जॉब में हैं, जिस भी बिजनेस में हैं, वहाँ अपने आप को अपनी डिग्निटी बना के रखें कि आप ही वहाँ के राजा हैं, वहाँ आपके शहंशाह हैं और किसी के नहीं, अपने तो शहंशाह आप हैं ही। टाइमिंग की कला देखें कि टाइमिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। मान लीजिए आपने किसी के साथ कुछ भी काम करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, किसी को कुछ भी काम लाइफ में करना है, अपनी पावर को दिखाना है, तो गोल को अचीव करना है, उसमें टाइमिंग जो है वो आपकी बहुत मायने रखती है। जो चीज़ें आप पा ना सके उनका तिरस्कार करें, उन्हें नज़रअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ। मतलब जो चीज़ें आप नहीं पा सके हैं, जो चीज़ें मान लीजिए चाहे वो कुछ भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी आपके गोल थे वो नहीं अचीव कर सके, तो उनको लेट गो कीजिए, नया कीजिए, नए अचीव बनाइए, नए गोल कीजिए, नई मेहनत कीजिए। लाइफ खत्म नहीं हुई है, बढ़ते रहिए, आगे करते रहिए। चकाचौंध का आभा मंडल बनाइए। मतलब कई बार ना ऐसी चीज़ें बना के रखिए कि लोगों को लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे से किया जा सकता है, इसने तो कर लिया। मतलब अपनी चीज़ों को बहुत थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाइए। फिर जैसा चाहे सोचे, लेकिन व्यवहार सबके जैसा करें। मतलब आपकी सोच है, आप जैसा मर्जी करें, पर लोगों के साथ जो बिहेवियर है वो आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि आप लोगों की बेइज्जती करते रहें या लोगों की रिस्पेक्ट करते रहें, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करें। मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाइए कि आपने जो भी काम करना है, मान लीजिए किसी से कोई आपकी डील फाइनल करनी है या कोई काम अटक गया है या कुछ भी ऐसा आपने करना है, तो राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पर आप उसके ऊपर काम तो करते रहिए। ये नहीं कि आपने उस काम को किया और उसको छोड़ दिया, बट उस काम के बीच में आप लगे रहें। फिर मुफ्त का लंच न करें कि जब लोग आपको फ्री की चीज़ें दे रहे होते हैं ना, तो फ्री की चीज़ें देने का मतलब है कि वो आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से फ्री की चीज़ें लेनी जो है वो मत लीजिए, ताकि लोग आपका फ़ायदा ना उठा सकें। महान व्यक्ति का अनुसरण ना करें। कभी भी ना, राइटर कह रहे हैं कि यहाँ ना आप कभी भी ये ना देखें कि जो लोग आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं ना, कि आप उसके जैसा बनने की कोशिश कीजिए, बट ये मत सोचिए कि आप बिल्कुल उसके जैसा बन जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल उसके जैसा नहीं बन पाएंगे आप, तो फिर आपकी और उनकी लेवल हो जाएगा। अगर आपको कोई महान व्यक्ति बनना है तो महान व्यक्ति से भी महान बनना पड़ेगा। तो उतना महान बनिए जितना कि आपको लगे कि आप अपनी फैमिली को, अपने आप को भी टाइम दे सकें। उतना महान बनिए। उन लोगों के बिल्कुल, अगर आपने जिसके जैसा महान बनना है ना, उतने आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे। अगर आप उस सब के लिए तैयार हैं, तभी आप महान व्यक्ति के लिए उनके जैसा उन्होंने किया वैसा कीजिए। गडरिये को मार दें, भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। मतलब मान लीजिए कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप सोचते हैं कि मेरे को कोई प्रोजेक्ट लेना है या फिर कोई ऐसा काम करना है कि मेन बॉस से ही काम हो सकता है, तो या फिर आप सोचें कि मैं तो स्टेप बाय स्टेप चलूँ, पहले जूनियर मैनेजर को मनाऊँ, फिर इसको मनाऊँ, फिर उसको मनाऊँ, फिर बॉस तक पहुँचूँ। तो राइटर कह रहे हैं यहाँ आप बार बार स्टेप बाय स्टेप जाने की जगह सीधे बॉस के पास जाकर काम कीजिए, सीधे बॉस से जाकर बात कीजिए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। मतलब
इस तरह से काम करें कि लोग आपकी तारीफ करें, आप हर टाइम उनके दिलो दिमाग में रहें, चाहे वो पावर से रहें, चाहे वो रिस्पेक्ट से रहें, जिस तरह से भी रहें उस तरह से। दर्पण दिखाकर निरस्त्र और क्रोधित करें, मतलब कई बार सामने वाले को अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो इस तरह से कीजिए कि सामने वाले को उसका आईना दिखाइए कि वो क्या है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है उसको उसके बारे में प्रॉपर पूरा बताइए कि वो किस तरह से। फिर परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण दें, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा सुधार भी ना करें। मतलब हम सामने वाले को बताते हैं ना ऐसे करो वैसे करो, कि पूरी तरह से ना तो वो कर पाता है ना हम कर पाते हैं ना कोई कर पाता है, बट फिर भी आप अपने बारे में सामने वाले को ज़रूर बताएं। मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है और मीटिंग में पूरा डिटेल से बताएं कि क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है। बहुत आदर्श नज़र ना आए, मतलब कई बार लगता है ना हम लोग बहुत परफेक्ट हैं, परफेक्शन के पीछे अगर आप भागते रहेंगे ना तो लाइफ में जो है फिर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे, लाइफ में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए लाइफ में काम कीजिए, परफेक्शन अपने आप आती जाएगी। लक्ष्य से आगे ना जाए, सीखने की जीतने के बाद कहाँ रुकना है। लक्ष्य मतलब उसके बाद आप ये तो सोचिए कि आपने कोई गोल बनाया है, अपने गोल अचीव कर लिया, उसके बाद ये देखिए कि आपको अब वहाँ रुकना है या नहीं रुकना है, नया गोल बनाना है या नहीं बनाना है, कि आपने उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो पीछे छोड़ दी हैं उनको भी टाइम देना है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो अपने लिए है, चाहे वो रिलेशंस हैं, चाहे वो कुछ भी है। अपने गोल अचीव कीजिए, बनाइए, सब कीजिए, बट अपने लिए भी टाइम दीजिए कि आपको ये पता हो कि आपने वहाँ उसके लिए किस टाइम कहाँ आपने रुकना है। फिर नेक्स्ट यहाँ राइटर बता रहे हैं कि निराकार बनिए, मतलब आप अपने आप को इस तरह से बनाइए कि आप हर चीज़ में ढल सकते हैं। ये नहीं कि आप एक ही तरह से रहेंगे, एक ही मोड में रहेंगे, जिस सिचुएशन में आपको रहना है वो उस सिचुएशन में रह सकते हैं। तो आप अपने आप को डेफिनेटली ऐसा बना के चलिए कि ये सारे रूल जो है ना वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो। आप ये बात सोच के देखिए, हमने यहाँ जितने भी 48 लॉज जो हैं इस बुक की बात के बारे में बात करी है ना, बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में ऑलरेडी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में कर भी सकते हैं। तो हम इस बुक में से वो चीज़ें क्यों ना लें जो हमारी लाइफ को और आगे बढ़ा कर ले जाएं। हम लाइफ में जो अपने गोल्स बनाए उनको किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक है। तो ये बुक जो है वो इस तरह के 48 जो है आपको रूल्स बताकर जाती है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं, और ये लाइफ आपको लाइफ के हर उस फेस पे हर स्टेप पर आपको जो है ना बहुत अच्छे से गाइड करके जाती है। तो इस बुक का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो हमारा जो ये आज का ये जो सेशन था ये यहीं तक था। ये बुक आपको डेफिनेटली एक बार पढ़नी चाहिए कि अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि आप लाइफ में क्या किस तरह से अचीव करना चाहते हैं और अपनी पावर्स को, क्योंकि हर इंसान के अंदर पावर है, उस पावर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ, किसी और बुक समरी के साथ, किसी और बुक हॉल के साथ। तब तक एंजॉय टुडे और टेक केयर। थैंक यू।